नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश और मैं हूं आपके साथ खुशबू यादव। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर LD प्रसाद जी। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पुलवामा अटैक की आज वर्षी है और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने ट्वीट कर सवाल पूछा है कि पुलवामा अटैक से सबसे ज़्यादा किसको फ़ायदा हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले कि पुलवामा अटैक में जो भी शहीद हुए हैं उन सभी शहीदों को मैं सत नमस्कार करता हूं। जहां तक आपका प्रश्न है कि उस अटैक में जो भी शहीद मारे, जो भी सैनिक मारे गए हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा किस पार्टी को फ़ायदा होता है, तो उस अटैक के बाद भारत में लोकसभा का चुनाव होता है। अब ऐसी स्थिति में सभी जितने भी भारतीय हैं, सभी भारतीयों के दिल में एक देशभक्ति का संदेश जाता है। और इस स्थिति में हमारे समझ से सबसे अधिक अगर किसी पार्टी को फ़ायदा होता है तो वह है भारतीय जनता पार्टी। सर, मैं आपसे दूसरा सवाल करना चाहूँगी। बीजेपी सरकार में पूरे इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन है, क्या कहना चाहेंगे आप? जहाँ तक बात है कि जब बीजेपी की सरकार थी भारत में, उसी से पुलवामा की घटना हुआ था और अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर इतने चौकस के बावजूद भी पुलवामा की घटना कैसे घटी है। तो हम संक्षेप में ही कहना चाहूँगा कि सरकार केंद्र में बीजेपी के थे, तो इसके लिए जिम्मेदार बीजेपी पार्टी को ही होना चाहिए। सर, मेरा तीसरा सवाल आपसे है, पुलवामा आतंकी हमले में मारे गए कुछ ऐसे भी जवान हैं जिनके परिजनों को सरकारी मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पुलवामा घटना घटी है, उसमें हमारे देश के शहीद मारे गए हैं, उनको अभी तक किसी प्रकार से कोई सहायता नहीं दिया गया है। यह तो बहुत ही निंदनीय घटना है, क्योंकि हमारे सेना के बदौलत ही हम लोग अपने देश का विकास या देश में सही से हम लोग रहते हैं। तो मैं सरकार से मैं आग्रह करूँगा कि अगर उस घटना में जो भी सेना शहीद हुए हैं उनको जल्द से जल्द हर तरह का सुविधा हर तरह की सुविधा उनको दिया जाना चाहिए, अविलंब दिया जाना चाहिए। इसमें किसी प्रकार से देरी करने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेना है तो हम हैं, सेना नहीं है तो हम लोगों का इस धरती पर कोई भी अस्तित्व नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा।